अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ तो बहुत है, पानी की है, हर चीज़ की हमारे दुख है। हमारे लोग इतने मर गए यहाँ, जब से हमको शादी बुटीपू से उठाया ना, इतने लोग मर गए, तो किसको क्या बताए। आंसू रोते, खून के आंसू रो के सोते, उठते तो रोते, सोते तो रोते, कोई हल नहीं हो रही। हमारे जो शादी बुटीपू में मकान थे वो अच्छे बने थे, वो सारे फोड़ फोड़ के ये कब्रिस्तान में भेज दिया यहाँ। यहाँ पानी की समस्या, लाइट की समस्या, साफ सफाई नहीं रहती है। ये बात क्लियर है कि कोई ना कोई आंधी एक्सपायर होती रहती है, मौत होती रहती है उनकी। केजरीवाल जी एक बार आए थे, केजरीवाल जी आए थे, यहाँ देख के गए हो, फिर दोबारा आए नहीं। एक बार देख के गए, उसके बाद आए नहीं। आए नहीं, उनके सामने ही हमारी झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी थी यहाँ पे। आप मानोगे नहीं क्या ना, असला तो ज्यादा यहाँ रोना ही रोना है। जिंदगी में एक रोना दिखती है ना, वो है कतली कॉलोनी, इसमें सिर्फ रोते रहो। हम दुनिया को नचाते, ढोल बजा के सबको मनोरंजन करते हैं। अब उसी कलाकार आदमी को घर नहीं मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा, तो कलाकार कहाँ जाएगा। ये सब तो आम बातें सब है, बिजली पानी वाले सरकारी जानेंगे। बाकी तो सबसे पहले तो हमारा रहने का व्यवस्था सही होना चाहिए कि कैसे जीते हम लोग, जी कैसे रहिए। देख लो सरकार हमारा क्या कर रही है। देख यहाँ के जितने भी लोग हैं सब वोट देने जाते हैं। वोट तो सभी देते हैं, बाकी वोट का फायदा नहीं है, वोट का फायदा फायदा ही नहीं है। दलित टाइम्स देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुषमा। इस वक्त मैं हूं दिल्ली की पटेल नगर विधानसभा में। ये आनंद पर्वत इलाका है। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं ना कब से रहे हुए यहाँ पे? हो गई 9 साल हो गए हमको। 9 साल हो गए। वोट वगैरह देती हैं? सब देते हैं वोट। तो विधायक आते हैं कभी? आप आते चले जाते हैं, धक्का खा के चले जाते हैं, धक्के खा के चले जाते हैं? कुछ नहीं करते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं है यहाँ, कुछ भी। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ तो पे? बहुत है, पानी की है, हर चीज़ की हमारे दुख है। हमारे लोग इतने मर गए यहाँ, जब से हमको शादी बुटीपू से उठाया ना, इतने लोग मर गए, तो किसको क्या बताए। आंसू रोते, खून के आंसू रो के सोते, उठते तो रोते, सोते तो रोते, कोई हल नहीं हो रही। हमारे जो शादी बुटीपू में मकान थे वो अच्छे बने थे, वो सारे फोड़ फोड़ के ये कब्रिस्तान में भेज दिया यहाँ कब्रिस्तान में कभी ये कौन मर गया, कभी कौन मर गया, कभी कौन मर गया। एक आंसू नहीं मिटता, दूसरा आंसू चालू हो जाता है। बस ये हो रहा है यहाँ, कोई हमारी सुनाई नहीं होती। यहाँ कह जाते हैं वोट देना, 9 साल हो गए यहाँ के, हमने आधार कार्ड भी बनवा लिया, फिर भी हमारी कोई फरियाद नहीं है। आ जाने दे, आने दे, किसी से डरा नहीं, किसके बाप से नहीं डरूं मैं। गोली मारेगी ना, यहाँ से निकाल दे, एक बार निकाल दे यहाँ से कॉलोनी से, तो हमारी जिंदगी तो बन जाएगी ना कम से कम। हम लोग मर रहे हैं, अच्छे लोग मर गए। मेरी मम्मी की अच्छी वाली टांग कट गई, भाभी मर गई, मेरा आदमी मर गया, मेरा जवान भाई मर गया। यहाँ क्या लेके गए? कुछ भी गए, सब गए, कुछ भी नहीं। कल मेरा भांजा मर गया, नंद कलर का जवान, ठीक है। यहाँ बिक रहे शराब, यहाँ गांजा, यहाँ ये कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में हमको बसारा भी दे दिया, हम रह रहे भी है। किसने दिया? शादीपुर से यहाँ पे जिसने ये हमको लाया यहाँ, वो डीडीओ वाले ने लाया। हाँ, कोई हमारी फरियाद नहीं सुनते, कुछ अच्छा, ये पानी बिजली यहाँ कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। क्या होता है, 3 बर्तन बर्तन उनसे नहा लेते, धो लेते, फिर मोल पानी की पुरवाते हम तो, और कुछ भी नहीं होता यहाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ तो 9 साल से रह रहे हैं। जो बात बताई एकदम परफेक्ट है। यहाँ पानी की समस्या, लाइट की समस्या, साफ सफाई नहीं रहती है। ये बात क्लियर है कि कोई ना कोई आंधी एक्सपायर होती रहती है, मौत होती रहती है उनकी। वो बात में कोई शंका नहीं, एकदम सही बात बताए। लेकिन जो यहाँ के वर्तमान विधायक है जिस पार्टी से, वो तो कहता है कि हमने सबको सभी सुविधाएं दी हैं, बिजली पानी। कुछ नहीं, ये सब झूठ बात है मैम, ये गलत बात है। अगर ऐसा होता तो किसी भी आदमी से पूछिए, खुद ब खुद बताता, चकाचक दिखता। ऐसा कुछ है नहीं है, सब गलत बात है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा महावीर भट्ट नाम है। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हमें तकरीबन यहाँ पे 8 साल हो गए। 8 या अभी आपके घर की महिला बता रही थी कि यहाँ ना कोई सुविधा नहीं है, ना कोई पानी। सुविधा नहीं मैम। पानी की सुविधा तो है, मगर वो खारा पानी आता है, ज्यादातर मीठा, पीने लायक नहीं होता। लेकिन आपके जो विधायक हैं वो जिस पार्टी से थे, आम आदमी पार्टी झाड़ू वाली, वो तो कहते हैं कि हमने दिल्ली के हर एक कोने में पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा हमारे को मैम 10 साल हो गए यहाँ पे। केजरीवाल जी एक बार आए थे, केजरीवाल जी आए थे, यहाँ देख के गए हो, फिर दोबारा आए नहीं। एक बार देख के गए, उसके बाद आए नहीं? आए नहीं, उनके सामने ही हमारी झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी थी यहाँ पे। अच्छा, तो वो आए थे, देखा उन्होंने सारा यहाँ पे भविष्य देखा, उनको कलाकार लोग कैसे जीते। अच्छा, कलाकार लोग, मुझे कोई बता रहा था कि यहाँ कठपुतली का नाच दिखाने वाले ज्यादा ये हैं। सारे हम सभी
हम सारे करते हैं जी, सारे आर्टिस्ट है और बाहर विदेश भी जाते हैं, कला के कारण ही जाते हैं। ये कला ही है हमारी जो ले जाती है बाहर। तो आपकी कला के लिए कभी सरकार ने आपको जब से यहाँ पे हम आए हैं ना 8 साल में, 8 साल में हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि जैसे हमारे कलाकारों को कोई शांति पहुंचा है या हमारे दिल को कोई तसल्ली हुई है। आप मानोगे नहीं कि ना हंसना तो ज्यादा, यहाँ रोना ही रोना है। जिंदगी में एक रोना लिख दिया ना, वो है कठपुतली कॉलोनी। इसमें सिर्फ रोते रहो। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए कि यहाँ पे ना जैसे 2014 में राजकुमार आनंद जीत के आए थे आम आदमी पार्टी से, आपकी विधानसभा से। 2020 में भी वही जीते थे आम आदमी पार्टी से। फिर उन्होंने कहा कि मेरे इलाके का विकास नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी, इसलिए वो छोड़ के चले गए और अब वो बीजेपी से लड़ रहे हैं यहाँ पे। हमारी कठपुतली कॉलोनी है, देश विदेश में मशहूर है। हमारे कलाकारों को ना ऐसा अंधोखे में रख दिया कि हम कलाकार लोग अंधोखे में रहे। हमें घर थे, हमारे खुद के घर तोड़वा दिए, हमारे पक्के घर तोड़वा दिए कि तुम्हें घर मिलेंगे। आज हमें 8 साल हो गया, 8 साल से हमारा सपना देख रहे हैं कि कब घर मिले। मोदी जी ने बोला जहाँ झुकी वही विकास, हमारे तो ये बात केजरीवाल ने कहा था कि जहाँ झुकी वहाँ पक्के मकान। जी मैम, हमारे लिए तो देखो सरकार सबसे बड़ी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। कलाकारों के लिए मैम सब सरकार है। बिल्कुल। हम दुनिया को नचाते ढोल बजा के सबको मनोरंजन करते हैं। अब उसी कलाकार आदमी को घर नहीं मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा तो कलाकार कहाँ जाएंगे। 80 साल हो गए, 80 साल में ये कॉलोनी है ना 80 साल ही पीछे है। कभी सरकार ने किसी का विकास नहीं किया है। आज तक सरकार हमारे पास आती नहीं, देखने के लिए आती है तो अपने मतलब के लिए आती है। जब वोट पड़ता है ये भी आती है मैम। ये भाई साहब कह रहे थे कि केजरीवाल एक बार यहाँ आए, फिर हालत देख के गए तो वापस लौट के ही नहीं आए। नहीं, अभी तक नहीं आया। केजरीवाल आना चाहिए एक बार कॉलोनी में, केजरीवाल आना चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद कमर आलम नाम है। हाँ, क्या समस्या गिना रहे थे आप यहाँ? समस्या डीडीओ वाले जब बोले वो पानी केंद्रीवाल दे रहे हैं, केंद्रीवाल ये डीडीओ में पानी नहीं दे रहे। इसका पानी उजीरपुरी से आता है खरीद के टैंकर पर, ठीक है जी। ये टैंकी है, जितनी भी टैंकी यहाँ पर लगी है, कोई सफाई कभी जिंदगी में नहीं है। ये पानी वही पानी सप्लाई कर, अभी इसको खुलवा के देखिए कितना कीचड़ होगा, उसके अंदर क्या मरा होगा नहीं मरा होगा कोई देखने नहीं गया। तो ये कीचड़ का गंदा पानी पीने के लिए मिलता है आपको यहाँ? मिलता है यहाँ पर, जो भी आते हैं फिल्टर का पानी खरीद के अपना वो लाते हैं। सारे फिल्टर का पानी पीते हैं। यहाँ का पानी तो नहाने सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। और चलिए, ये तो बात आपने बताई कि डीडी वाले, लेकिन आपके विधायक की भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं ना। यहाँ पर कोई विधायक नहीं आता है, ठीक है मेरी बात सुनो। यहाँ का कोई विधायक नहीं है। वोट लेने आता है तो सब विधायक आएंगे कि जी हमारे हाथ जोड़ के विनती है। बाकी जाके जिसको दिल होता है अपना, जैसे केंद्रीवाल हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसको वोट देता है। इसके सिवा वोट लेके फिर उसके बाद झाँकने नहीं है। हाँ, डीडीओ वाला फोन करेगा, कहाँ भाई ये परेशानी है, जब कोई परेशानी होगा तब ये कोई आएगा 10 मिनट घूम लेंगे, अब बस सारे चले जाएंगे। हाँ। अच्छा, एक सवाल ये कि जितनी भी पार्टियां हैं उन सबने कहा है कि इस बार अगर वो सत्ता में आती हैं तो महिलाओं को कोई 2100 देगा, कोई 1200 देगा। तो आपके घर की महिलाएं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है? नहीं, हमारा कुछ नहीं हुआ है। अभी जैसे केंद्रीवाल ने बोला भाई 2100 रुपये हर महिला को देंगे, तब भी करवा रहा है। इससे पहले भी पंजाब में भी हुआ था, कहा भाई इतना पैसा देंगे, किसी को नहीं मिला किसी महिला को, तो फिर क्या विश्वास करे किस नेता पर, बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय है। विनय, क्या समस्या बता रहे थे? हमारे को शादीपुर में ना वहाँ हम रह रहे थे अच्छे भले, तो वहाँ पे हमारे को ना ऐसे बोले थे तुम्हारे को 2 साल है ना, 2 साल के लिए यहाँ से ना दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, 2 साल के लिए शिफ्ट कर रहे हैं और तुम्हारे को 2 साल में तुम्हारे को घर मिल जाएगा और तुम्हारे को ना अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। आज हमारे को 8 साल हो गए यहाँ पर। हमारे को पानी की दिक्कत है, पानी में मिलावट है, पानी के अंदर किसी के खारिज हो रही है, किसी की खुजली हो रही है और यहाँ पे लोग ऐसे मरे जा रहे हैं जैसे कोई कब्रिस्तान में हमारे को ला के दे दिया। वहाँ पे शादीपुर में रहते थे हम, हमारे वहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग की मौत होती थी, यहाँ पे जवान लड़के उनकी मौत हो रही है। कोई नशा सीख गया, इतना नशा चल रहा है यहाँ पर। पानी की समस्या इतनी, यहाँ पर पानी के अंदर इतना झगड़ा होता है यहाँ पे। और हमारे को 8 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहते अभी बने नहीं, कभी कहते पिछले अगस्त में बोला था हमारे को 2 साल पहले के, तो हमको अगले अगस्त में आपको 15 अगस्त को घर मिल जाएंगे। आज से 3 साल हो गए, अभी तक घर हमारे को मिले नहीं। कंप्यूटर एमसीडी वाले नहीं आते यहाँ पे उठाने के लिए या कोई और? एमसीडी वाले तो आते हैं लेकिन बहुत कम सुनवाई देते हैं। फिर भी उसके बाद भी देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ पर, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी के अंदर मिलावट है, पानी की चेक नहीं होते यहाँ पर।
पानी में क्या पता क्या मिलावट है, लोग खारिश खुजली हो रही है। आपने बीमारी की बात की, जब बीमार यहाँ कोई होता है, ये बस्ती मैंने देखी काफी मतलब कम जगह पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, जब बीमार होते हैं तो दवाई के लिए कहाँ जाते हैं? दवाई के लिए हम हॉस्पिटल में जाते हैं। यहाँ आसपास कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं, कोई नहीं, यहाँ पे मोहल्ला नहीं। पीछे है? हमारे को दिखाया था कि कंप्यूटर के अंदर दिखाया था, यहाँ पे झूले हो गए बच्चों के लिए, अच्छे स्कूल होगी ना, कोई अच्छे झूले ना कोई स्कूल है। यहाँ पे तो बिगड़ खाता है, वहाँ तो इतने अच्छी तरह से रहते थे हम। अच्छा ये बताइए, किस सरकार से खुश हैं आप? हम तो सभी सरकार से खुश है, जो हमारा विधान भविष्य बनाएगी उसी सरकार से है ना। अब 12 साल हो गए यहाँ सरते सरते, कोई नाम नहीं। हमारे फ्लैट भी बन के तैयार हो गए, मिलेंगे? पता नहीं, देखो सरकार के ऊपर डिपेंड है, देगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। देखो झुग्गी झोपड़ियों में तो थोड़ा बहुत गंदगी होती है, कुछ यहाँ के लोग भी तो ऐसे ही है ना। हाँ लेकिन नेता वो बता रहे थे कि आते हैं एक बार देख के फिर चले जाते हैं, आने का नाम नहीं लेते। नेता वेता तो कुछ करते नहीं है। अरे ऊपर से हटिया बेटा, कुछ भी नहीं करते नेता, ये कह जाते करते नहीं है। कहे जाते हैं करते नहीं। चले जाते हैं। यहाँ देखो कैसे बच्चे खाते पीते कैसे रहते हैं, देखो कोई गरीब का ध्यान नहीं रखती है। देख लो, आप ही देख लो माहौल में कैसा जी रहे हैं हम लोग। देखा मैंने आपकी समस्या, इसके अलावा पानी बिजली ये सब तो आम बातें सब है, बिजली पानी वाले सरकारी जानेंगे। बाकी तो सबसे पहले तो हमारा रहने का व्यवस्था सही होना चाहिए कि कैसे जी हम लोग, जी कैसे रहे ये देख लो। सरकार हमारा क्या कर रही है देख लो। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं भी एक अनाड़ी आदमी हूँ, मैं देश चला नहीं सकता, मोदी चलाते हैं, उनको पता है क्या कर सकते हैं देश में। यहाँ के जितने भी लोग हैं सब वोट देने जाते हैं? वोट तो सभी देते हैं। अच्छा, बाकी वोट का फायदा नहीं है, वोट का फायदा नहीं। फायदा ही नहीं है। मैं रोटी बनाऊँ, मैं खाना ना खाऊं तो फिर मेरे को फायदा क्या रोटी बनाने का। क्या नाम है आपका? पूजा। यहाँ कितने सालों से रह रही हैं आप? मैं हम तो 8-7 साल हो गए शायद। 10 साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए, और वोट वगैरह देती हैं आप? वोट डालते हैं हम। तो कभी नेता वगैरह आते नहीं है? ये इतनी गंदगी में रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं आता नेता वेता, कोई नहीं आता यहाँ नेता। कोई नहीं आता। नहीं। कैसे जीते हैं आप? यहाँ पानी की समस्या, बिजली भी नहीं है शायद आपके घर में? बिजली तो है, जैसे बारिश होती है तो चली जाती है, आ जाती है, कभी जाती है लाइट भी। अभी हमने पटेल नगर की आपको एक बस्ती दिखाई जहाँ पे कठपुतली का नाच दिखाने वाले लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि डीडीए वालों ने उन्हें शादीपुर से यहाँ शिफ्ट कर दिया। हालांकि यहाँ का कोई विधायक नहीं है, लेकिन नेता वोट मांगने आते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ के जो विधायक हैं वो राजकुमार आनंद रह चुके हैं 2014 में, 2020 में। अब सवाल ये है कि इस बार यहाँ की जनता किसको वोट देगी? राजकुमार आनंद जो 2 बार आम आदमी पार्टी से यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, इस बार वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब यहाँ की जनता बीजेपी में जाएगी या आम आदमी पार्टी को वोट देगी, या वो नेता ना चुन के नोटा दबाएगी, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा जब वोट की गिनती होगी। बहरहाल देखते रहिए दलित टाइम्स। जय भीम, जय भारत।